गायत्री शक्ति की आने वाली प्रस्तुति में हम वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। योगिक परंपरा में हम हवा का उल्लेख वायु के तौर पर करते हैं, जिसमें वायु का मतलब सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का मिश्रण नहीं होता, बल्कि गति का एक आयाम होता है। 5 बुनियादी तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिनसे इंसान सहित इस सृष्टि की हर चीज बनी है, उन सभी में वायु ऐसा तत्व है जिस तक पहुंच आसानी से बनाई जा सकती है। इसीलिए योगिक प्रक्रिया में कई सारे अभ्यास वायु के इर्द गिर्द तैयार किए गए हैं। योगिक अभ्यासों में सांसों का इस्तेमाल ज्यादातर वायु या प्राण वायु से ही जुड़ा होता है। जब मैं अपने गुरुदेव से योग विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तब गुरुदेव मुझसे कहते थे कि वायु एक तत्व है और प्राण वायु 5 प्राणों में से एक है। हम लोग प्राण के गर्भ में हैं, जो कि एक बुलबुले के समान है। यह बड़ा प्राण टूटकर 84 प्राणों में बंट जाता है। इनमें से केवल 5 प्राण ही इंसान की दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हैं। ये 5 प्राण ही आपके तन और मन को अच्छा रखने और आपको आध्यात्मिक रूप से सक्रिय रखने के लिए पर्याप्त हैं। जबकि अगले 10 प्राणों की जरूरत उन्हें पड़ती है जो लोग पराविद्याओं में काम करते हैं। बाकी बचे हुए प्राण इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें खोजना एवं महसूस करना काफी मुश्किल होता है। प्राण वायु एक भीतरी गतिशीलता है जो गले के गड्ढे से लेकर नाभि के बीच होती है। आज लगभग 99% लोगों की चिंता सिर्फ इतनी है कि वे इस दुनिया में सुखद और सफल तरीके से कैसे जिए। दुनिया में ऐसे कम ही लोग हैं जो अध्यात्म के प्रति जिज्ञासु होते हैं। इस संदर्भ में वायु और प्राण वायु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो उठती है, क्योंकि प्राण पर एक खास स्तर की महारत तुरंत बुद्धि की धार को बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि प्राणायाम का अभ्यास आपको पहले से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बनाता है। इससे आपकी भावनाएं थोड़ी स्थिर, संयोजित और मधुर हो जाती हैं। फिर आपकी कुछ भौतिक गतिविधियां पहले की अपेक्षा काफी बेहतर हो उठती है, क्योंकि हम जिस तरह से सांस लेते हैं और जिस हवा में सांस लेते हैं, उसकी गुणवत्ता ही आमतौर पर हमारे जीवन के अनुभवों को तय करती है। हम सांस के रूप में जो हवा भीतर लेते हैं, उसका असर तत्काल होता है। आप बिना खाए 8 से 10 दिन जीवित रह सकते हैं। इसी तरह से आप बिना पानी के 3 से 3.5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के सिर्फ 3 से 5 मिनट तक ही जीवित रह पाएंगे। योग शास्त्रों की कुछ साधनाओं से आप बिना हवा के ज्यादा समय तक भी जिंदा रह सकते हैं। अगर आप अपनी चयापचयन प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बेहद निम्न स्तर पर रखने में सफल हो जाते हैं, तो फिर आपको नाक से सांस लेने की जरूरत नहीं रहती। तब आप अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। जिस तरह से त्वचा से पसीना निकलता है, उसी तरह से श्वसन प्रक्रिया भी होती है, जहां त्वचा के जरिए हवा का आवागमन होता है। अगर आप पर्याप्त रूप से अपनी प्राण वायु को सक्रिय कर लेते हैं, तो आप अपनी नाक से सांस लिए बिना भी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। सभी पंचभूतों में केवल हवा ही ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है या जो सबसे ज्यादा ताकत पैदा कर सकती है। यह बाहरी वातावरण और इंसान के भीतरी ताकत दोनों के लिए सही है। अगर आप इसे सक्रिय करना सीख लें, तो यह आपके जीवन को जबरदस्त मजबूत बना सकती है। प्राण वायु को सक्रिय करने के लिए कुछ खास अवधि तक साधना करने की जरूरत होती है। अगर आप लगातार 1008 दिन तक प्राणायाम करते हैं, तो आपके प्राण एक खास स्तर तक सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में जो ऊर्जा आपके भीतर होगी, वो आपको सबसे अलग बना देगी। जीवन दरअसल समय और ऊर्जा का मेल है। अगर आपकी ऊर्जा या प्राण वायु काफी प्रबल होंगे, तो आपके पास ज्यादा समय होगा। तब आपके सभी क्रियाकलाप आपके भीतर मौजूद ऊर्जा की वजह से होंगे, किसी शारीरिक मजबूरी से नहीं होंगे। आज बड़ी संख्या में लोगों को अपने काम के बीच में लंबे आराम की जरूरत महसूस होती है। ऐसा तब होता है जब आप अपनी प्राण वायु को ठीक तरह से नहीं संभालते हैं। प्राण वायु के ठीक तरह से न रह पाने के कई कारण हैं। एक वजह तो आपका भोजन है। अगर आप ऐसा भोजन करते हैं जो आपके पेट के निचले हिस्से यानी नाभि के नीचे या मणिपूरक चक्र में गैस पैदा करता है, तो यह गैस नाभि से गले के गड्ढे के बीच होने वाली हवा की गतिशीलता में परेशानी पैदा करता है। प्राण वायु की सक्रियता का सबसे मुख्य इलाका नाभि से लेकर गले के गड्ढे तक का स्थान है। जब आप खराब भोजन करते हैं और उससे गैस होती है, तो आप अपने भीतर ऊर्जा की बेहद कमी महसूस करते हैं। उसकी वजह है कि गैस की वजह से प्राण वायु ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। ऐसे में आप गलत जगह पर वायु इकट्ठी कर लेते हैं। यह आपके नाभि से लेकर गले के गड्ढे के बीच में घूमनी चाहिए। इस इलाके में ही यह सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। अगर प्राण वायु नाभि के नीचे घूमती है, तो समझिए जीवन का उत्साह चला गया। कोई भी खाना जो सड़न की तरफ बढ़ रहा हो, उसका एक जैसा ही असर होता है।
इसमें वो भोजन भी शामिल है जो आप सुपरमार्केट से खरीदते हैं, जो लंबे समय से वहां स्टोर करके रखा गया होता है। उसमें कोई भी प्राणिक तत्व नहीं होता है। यौगिक संस्कृति में प्राण वायु को संयोजित करने का एक और तरीका यह भी है कि भोजन पकने के बाद 1.5 घंटे से लेकर ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए। कुछ पदार्थ तो उससे भी जल्दी खा लेने चाहिए, अन्यथा वो शरीर में गैस पैदा करते हैं। अगर आपके शरीर में गैस रहती है तो आप प्राण वायु पर महारत हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ यौगिक अभ्यास से ही नहीं, वरन जिस तरह से आप खुद को रखते हैं, जिस तरीके से आप सांस लेते हैं, चलते हैं, बैठते हैं और खड़े होते हैं, इससे भी आप प्राण वायु पर कुछ हद तक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। हर इंसान का इन 5 तत्वों पर कुछ न कुछ नियंत्रण होता है, अन्यथा आप अभी तक जिंदा ही नहीं होते। जीवन में उच्चतर संभावनाओं की ओर बढ़ने के लिए इन तत्वों पर महारत हासिल करना जरूरी है। योगियों के लिए वायु के आयाम पर काम करना अच्छा होता है, क्योंकि महारत पाने में यह अपेक्षाकृत आसान है। वायु आधारित यौगिक अभ्यास के नतीजे तुरंत सामने आते हैं। अपने प्राण वायु को बढ़ाकर आप अपनी मानसिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इससे आपका मन पहले से ज्यादा संतुलित हो जाएगा। वायु तत्व पर महारत हासिल करने के पीछे विचार है कि आपकी सेहत ठीक रहे और आपका कल्याण तुरंत हो। अगर आप वायु तत्व को सक्रिय करते हैं और आप एक स्तर तक पहुंच जाते हैं तो अग्नि तत्व का 20 से 30% स्वाभाविक रूप से उसके साथ ठीक होने लगता है। बहुत से लोगों में अग्नि तत्व की कमी होती है, जो जीवन की एक बड़ी समस्या है। इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे लोग काम तो करेंगे लेकिन नतीजा हासिल नहीं होगा। अगर आपका अग्नि तत्व अच्छी तरह से काम करने लगे तो आप पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। मनुष्य शरीर में अग्नि तत्व का हिस्सा बहुत कम होता है, लेकिन यह छोटा हिस्सा भी अपने आप में सब कुछ है। यह आपको सूक्ष्म तत्व ईथर या आकाश के नजदीक ले जाता है। मनुष्य की दिनचर्या में रोजाना कई चीजें और काम होते हैं जो मनुष्य करना या पाना चाहता है, उन सब पर वायु तत्व का प्रभाव रहता है। मनुष्य की प्रगति में वायु को सक्रिय करने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण होती है। वायु आधारित यौगिक अभ्यास आपको बौद्धिक क्षमता, ऊर्जा और दुनिया में प्रभावशालिता के ऊंचे आयाम पर ले जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप अपने वायु तत्व को शुद्ध कर सकते हैं। घनी आबादी के मकान जहां धूल, धुआं, सील की भरमार रहती है और शुद्ध वायु का आवागम नहीं होता, वैसे स्थान स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। हमारा निवास खुली हवा में होना चाहिए। जहां तक हो सके वृक्ष पौधों के बीच अपना समय बिताना चाहिए। अपने घर आंगन पर वृक्ष पौधे लगाने चाहिए। प्रातःकाल की वायु बड़ी स्वास्थ्यप्रद होती है, उसे सेवन करने के लिए तेज चाल से टहलने के लिए जाना चाहिए। दुर्गंधित स्थान से अपना निवास दूर ही रखना चाहिए। तराई, सील, नमी के स्थानों की वायु ज्वर आदि पैदा करती है। अधिक ठंडी या गर्म हवा से निमोनिया या लू लगना जैसे रोग हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिकूल मौसम से अपनी रक्षा करनी चाहिए। प्राणायाम द्वारा फेफड़ों का व्यायाम होता है और शुद्ध वायु से रक्त की शुद्धि होती है। इसलिए स्वच्छ वातावरण में बैठकर नित्य प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की विधि गायत्री शक्ति की आने वाली प्रस्तुति में विस्तार पूर्वक जानेंगे। भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य हवन किए बिना नहीं होता, क्योंकि अग्नि तत्व के संयोग से हवन वायु को शुद्ध करता है। जो वस्तु अग्नि में जलाई जाती है वह नष्ट नहीं होती, वरन सूक्ष्म होकर वायुमंडल में फैल जाती है। भिन्न भिन्न वृक्षों की समिधाओं एवं हवन सामग्रियों में अलग अलग गुण हैं। उनके द्वारा ऐसा वायुमंडल बन सकता है जो शरीर और मन को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। किस समिधा और किन किन सामग्रियों से किस विधान के साथ हवन करना चाहिए और यज्ञ करने का क्या परिणाम होता है, इसका विस्तृत विधान हमारी इन 2 प्रस्तुतियों में बताया गया है। साधकों को अपने अन्नमय कोश की वायु शुद्धि के लिए कुछ हवन सामग्री बनाकर रख लेनी चाहिए, जिसे धूपदानी में थोड़ी थोड़ी जलाकर उससे अपने निवास स्थान की वायु शुद्धि करते रहना चाहिए। चंदन चूरा, देवदारू, जायफल, इलायची, जावित्री, अगर, तगर, कपूर, छार छबीला, नागरमोथा, खस, कर्पूरचरी तथा मेवाएं कूट करके थोड़ा घी और शक्कर मिलाकर धूप बन जाती है। इस धूप की बड़ी मनमोहक एवं स्वास्थ्यवर्धक गंध आती है। साधना काल में सुगंध की ऐसी व्यवस्था कर लेना उत्तम है। श्वास मुंह से नहीं, सदा नाक से ही लेना चाहिए। कपड़े से मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए और किसी के मुंह के इतना पास नहीं सोना चाहिए कि उसकी छोड़ी हुई श्वास अपने भीतर जाए। धूली, धुआं और दुर्गंध भरी अशुद्ध वायु से सदा बचना चाहिए। ओम नमः शिवाय।